Hi dear learners, today I am yet with another interesting topic that is articles. Articles? What are articles? हमने सुना होगा हम कई बार ए एन और दा का यूसेज करते हैं. कभी हम ए यूज करते हैं, कभी हम एन यूज करते हैं, कभी हम दा यूज करते हैं. सो कब ए यूज करना है, कब एन यूज करना है और कब दा यूज करना है, आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे और आपको ये टॉपिक मैं और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी. सो आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. सो डेफिनेट आर्टिकल हुआ दा. जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं तब हम दा यूज करते हैं, और जब हम कोई चीज जो पर्टिकुलर ना हो उसके बारे में बात करते हैं तो उनके आगे हम ए या एन लगाते हैं. अब सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वावल्स का. नाउ वावल्स क्या है इंग्लिश में? A-E-I-O-U. These are vowels. और इसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. सो एक बेसिक फंडा, जो सबसे सिंपलेस्ट फंडा होता है, वो ये है कि हम जो वर्ड्स A-E-I-O-U से शुरू होते हैं उनके आगे हम एन लगाते हैं. उन वर्ड्स के आगे हम एन लगाते हैं. और इसके अलावा जो रह गए B, D, F, G, H, बाकी जो भी है K, L, M, N, उनके आगे हम A लगाते हैं. और कभी भी हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके आगे हम दा लगाते हैं. जैसे बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. अब नाउन तो आपको पता है, किसी भी चीज का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी थिंग का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, वो होते हैं नाउन्स. अब काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं. जैसे अ मार्कर. अ मार्कर क्यों? बिकॉज आई एम एबल टू काउंट इट. दिस इज वन मार्कर, दीज आर टू मार्कर्स. सो आई कैन काउंट इट 1 and 2. सो इसको मैं काउंट कर सकती हूँ. सो दिस इज अ काउंटेबल नाउन. नाउ वाटर. इफ आई टॉक ऑफ वाटर, क्या मैं पानी को गिन सकती हूँ? नो, आई कैन नॉट काउंट. सो दैट इज एन अनकाउंटेबल नाउन. सो उन अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे ए नहीं लगेगा. खाली जो नाउन्स हम काउंट कर सकते हैं उनके आगे हम ए लगाते हैं. और सिंगुलर चीज, एक चीज, अ मार्कर. अब ये दो हैं, अ मार्कर्स नहीं बोलेंगे, दैट्स इनकरेक्ट. हम हमेशा अ यूज करते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ. और कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई भी चीज. दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ नेस्ट. अ नेस्ट, देखिए घोंसला. दिस इज अ नेस्ट. एक नेस्ट के बारे में बात कर रही हूं. सो अ नेस्ट. सो बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो हम गिन सकते हैं और जो एक की मात्रा में होती है, उन चीजों के आगे हम ए लगाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है, अ काउ इज एन एनिमल. अ काउ, देखिए एक काउ, किसी भी काउ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, कोई भी काउ, एक जनरल काउ. अ काउ इज एन एनिमल. एन ए से शुरू हुआ. क्या बताया मैंने आपको? A-E-I-O-U से जो वर्ड शुरू होते हैं उनके आगे एन लगता है. दिस इज जस्ट a basic understanding. Next example, there is a message for you. There is a message. आपके लिए एक मैसेज आया है. एक के आगे मैंने a यूज कर लिया. A and an. Now this is used with a noun complement, like she is a famous teacher. वो एक famous teacher है. It is an interesting story. स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छी है. इट इज यूज्ड विथ एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस. जब कभी भी हम प्राइस रिलेटेड बातें करते हैं, किसी स्पीड के बारे में बातें करते हैं, रेशियो के बारे में बातें करते हैं, तब हम ए या एन यूज करते हैं. जैसे 80 miles an hour. देखिए वी आर यूजिंग स्पीड. सो 80 miles an hour. 4 times a day. 4 times a day. How many times was it done? It was done 4 times a day.
We can also use this expression of a and an before a certain numerical expression. जैसे कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे डजन हो गया, फिर आपका मिलियन हो गया, उन सारी चीज़ों के आगे भी हम ए यूज़ कर सकते हैं, ए और एन. जैसे अ डजन, गेट मी अ डजन बनानास. डजन मीन्स 12 in number. So get me a dozen bananas. A million, a lot of, a million. Also we can use a and an before exclamations. Such a pity, and then an exclamation mark. मतलब oh my god, oh जैसे हम कहते हैं ना, कितना बुरी बात हुई, such a pity. How great a man, मतलब कितना महान बंदा है, how great a man. So we can tell this phrase for our prime minister, how great a man, or for anybody who is of utter importance either to the nation or to humanity. For such people we can use how great a man as an expression, and we can use the term a or an before such expressions. So this is the usage of a and an, and this is used before the countable singular nouns. Now we'll discuss it with uncountable nouns.